बाबा साहब को आदर्श मान के उनके इस सपने पर कुचलने वाले लोग बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, उनका आत्मा भी रोता होगा कि ऐसा ऐसा लोग हमको आदर्श कैसे मान लेता भाई, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है। हमारे पूर्वज सिखा के गए कि जब अत्याचार हो तो सीना ठोक के लड़ाई लड़नी चाहिए, और लाठी डंडे जेल मुकदमा सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने भाई के ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। तो वही स्वर्ण समाज हो जो सड़क से लेकर बूथ तक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अस्तित्व में लाया। यदि शासन काल के रॉले टैक्स से भी ज्यादा कड़ा कानून ला देना, इसका विरोध है। वैसे तो व्यक्ति साजिश का शिकार हो जाएगा, वैसे हमारे नौजवान छात्र षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा, उसके ऊपर यूजीसी एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाएगा, उसका भविष्य खत्म। ऐसे शोषक कानून का तो विरोध करेंगे। इसी देश के अंदर नारा लगता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार उसके मारो जूते चार। आप इस तरह के कानून ला करके आप अपने ही नारा को झूठा साबित कर रहे हैं। जो आपका नारा था बटोगे तो कटोगे, जिससे किसी एक कास्ट एक वर्ग प्रताड़ित होगा, वैसा कानून का हम विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया जो नियम आया है, देश भर में उसका विरोध हो रहा है। आखिर क्या कारण है, किन कारणों के कारण ये विरोध हो रहा है? देश भर में युवा आक्रोशित हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए, अन्याय हो जाएगा। किसके साथ अन्याय होगा और क्यों विरोध हो रहा है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वर्ण समाज से युवा हैं, पुरुषोत्तम जी हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, जो यूजीसी कानून आया है ये बहुत पहले से है, आया नहीं, ये बहुत पहले से 17 सितंबर 2012 में ये कानून लाया गया था। लेकिन देखिए, इसको इंप्लीमेंट करके 13 जनवरी 2026 को एक नया कानून बना दिया गया। इसके अंदर ओबीसी को जोड़ा गया, और यूजीसी में जो पहले का नियम था कि अगर आपके ऊपर यूजीसी एक्ट के तहत मुकदमा होता है तो उसका जांच होता था, उसके बाद या दोषी पाए जाते थे तो सजा होता था, और नहीं पाए जाते थे, अगर आपको फर्जी तरीके से फंसाया जाता था तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती थी। लेकिन ये सारे कुछ समाप्त करके, संशोधन करके, एक अंग्रेजी शासन काल के रॉले टैक्स से भी ज्यादा कड़ा कानून ला देना, इसका विरोध है कि आपके ऊपर यूजीसी एक्ट के तहत हम कंप्लेन किए, आपको जेल, उसके बाद जांच है। तो जो हमारे समाज के वैसे टैलेंटेड स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने में काफी अच्छे हैं, जो अधिकारी बन सकते हैं या अपने जिस थीम में लगे हुए उसका थीम को पूरा कर सकते हैं, वैसे तो व्यक्ति साजिश का शिकार हो जाएगा। वैसे हमारे नौजवान छात्र षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा, उसके ऊपर यूजीसी एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाएगा, उसका भविष्य खत्म, उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो ऐसे दमनकारी कानून, ऐसे शोषक कानून का तो विरोध करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी एससी एसटी को जोड़ा गया इसलिए विरोध कर रहे। नहीं, हम नहीं चाहते कि देश में किसी भी जात का, किसी भी वर्ग का कोई जाति सूचक बात करके अपमानित करे। हम नहीं चाहते हैं, हम इसका समर्थक नहीं है। जो भी इस प्रकार के काम करता है उसे जेल में जाना चाहिए, चाहे वो हम हो या आप हो, सजा बराबर का होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 को पढ़ा जाए, समानता का अधिकार का मौलिक अधिकार उसमें है, लेकिन समानता किस प्रकार से यहां है? इसी देश के अंदर नारा लगता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार उसके मारो जूते चार। क्षत्रिय के पगड़ी पे सवाल खड़ा किया जाता है, भूमिहार के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया जाता है, राजा श्री भगवान परशुराम पे टीका टिप्पणी किया जाता है, तो फिर कोई कानून काम नहीं करता है। और हम बोले या ना बोले, इस प्रकार का कानून काम करता है। अभी केंद्र के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि इसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। अरे आपके आश्वासन से कौन मानेगा? आप आज मंत्री हैं, कल आप मंत्री नहीं रहेंगे, कौन आपको ढूंढेगा? कितने लोग आपके पास जाके कंप्लेन करेंगे कि हमारे ऊपर फर्जी एक्ट लगाया गया है? लेकिन जातिगत जो भेदभाव होता है कैंपस के अंदर, उसको दूर करने के लिए देखिए, सरकार को हमेशा दो बात नहीं बोलना चाहिए। इसी सरकार के द्वारा नारा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, छुआछूत मिटाओ। तीसरी बार सरकार है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में, फिर भी छुआछूत की बात आप कर रहे हैं। देश की प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आदिवासी समाज से महिला बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा समाज से बने हुए, और
भारत के कई राज्यों में दलित मुख्यमंत्री हैं, तो कहां छुआछूत है? कौन सी छुआछूत? दलित मुखिया हम लोग चुनते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव में जिला परिषद का सदस्य चुनते हैं, फिर कहां छुआछूत है? कहां भेदभाव है? आप ये कानून ला करके समानता का अधिकार किसी को नहीं दे रहे हैं। आप इस तरह के कानून ला करके आप अपने ही नारा को झूठा साबित कर रहे हैं। जो आपका नारा था, बटोगे तो कटोगे, आपने तो जात पात में लाके बांट दिया। यूजीसी बोर्ड का गठन है उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, ना कि जात पात की बंटवारा के लिए। अगर इस देश के अंदर कोई भी जातिगत कानून, जातिगत अध्यादेश लाया जाएगा जिससे किसी एक कास्ट, एक वर्ग प्रताड़ित होगा, वैसा कानून का हम विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। कौन सा वर्ग इसमें प्रताड़ित होगा? सवर्ण समाज प्रताड़ित होगा। इसमें भी कहीं दो राय है क्या? सवर्णों को छोड़ा गया, सवर्ण प्रताड़ित होगा। आप हमको शोषक बता दिए। हम बिहार के महोदय, बिहार में मगध से आते हैं। एक कहावत कहा जाता है, दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा भी फूंक के पीते हैं। आपको पे कैसे भरोसा कर ले धर्मेंद्र प्रधान जी की आप जो करें वही सत्य होगा? अगर वही सत्य होगा तो आप लिखित करिए, वही सत्य होगा तो आप संशोधन करिए। और इस प्रकार की कानून की आवश्यकता क्या है देश के अंदर? हम यही पूछना चाहते हैं। आप विश्व गुरु बना रहे थे, आप भारत को शक्तिशाली और समृद्ध भारत बना रहे थे, तो फिर ये कानून की आवश्यकता क्यों पड़ा? एससी स्टेट मुकदमा की तरह सही हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी के ऊपर एक्ट लगाया जाएगा तो पहले जांच होगा, दोषी पाया जाएगा तो सजा होगा। लेकिन माननीय वोट बैंक के लिए इन्होंने कहा क्या कि अगर इस अधिनियम के तहत किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो उसको जेल जाना होगा। तो ये तो आप अंग्रेजी हुकूमत के रॉलेट एक्ट जैसा कानून ला रहे हैं। ये मैं वही सवर्ण समाज हूं जो सड़क से लेकर बूथ तक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अस्तित्व में लाया। और मोदी जी, एक तरफा प्यार आपके ऊपर जताया गया इस समाज के द्वारा। अगर यह समाज अपने कास्ट, अपने समाज के लोगों को जिता दिए होते तो शायद आज वाराणसी सब सांसद नहीं होते। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि वोट देने वाले भी आप लोग, सरकार बनाने वाले आप लोग, देखिए लोकतंत्र में मतदान करना, लोकतंत्र का पर्व है मतदान दिवस, और हर व्यक्ति को, हर एक नागरिक को मतदान करना चाहिए। जहां पे सरकार का एजेंडा था विश्व गुरु बनाने का, जहां पर सरकार का एजेंडा था भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने का, उस एजेंडे के साथ हम लोग खड़ा थे सरकार के साथ। लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हमारे ऊपर शोषण होगा, तो हम तो बिहार से आते हैं, यहां लोकतंत्र का जन्म हुआ है, ये लोकतंत्र के जननी वाला राज है, तो हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को जानते हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से जो कुछ होगा, जो लोकतंत्र में जायज काम होगा, वो तो पुरुषोत्तम राज करेगा। और पुरुषोत्तम राज ही नहीं, इस प्रकार के काला कानून के खिलाफ लड़ने के लिए स्वर्ण समाज के लाखों सैकड़ों लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। लाठी डंडे, जेल, मुकदमा सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने भाई के ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। अगर हमारे सामने किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज सिखा के गए कि जब अत्याचार हो तो सीना ठोक के लड़ाई लड़नी चाहिए, और लड़ेंगे। जो लोग समर्थन कर रहे हैं इसका, उन लोगों का कहना है कि तकलीफ उन लोगों को हो रही है, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लोग ये आगे करने वाले हैं, जो लोग हमें प्रताड़ित करने वाले हैं, इसीलिए ना विरोध कर रहे हैं। कौन ये बात बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? जो लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन है? कई लोग हैं। नहीं, कौन कई लोग हैं बताइए ना। कई लोग विपक्ष के बाद, अब उनके पास क्या है? इनकी नारा था, विपक्ष का ही नारा था, जो भी बिहार में विपक्ष होने की बात आपने किया, उनका नारा क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना के बाद जब टिकट बांटने की बात आए तो कहा आप टिकट पे अपने आप काबिज हो गए, आपके परिवार के लोग काबिज हो गए। जिनकी आपने बात किया कि शोषण करते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का, बाबू लंगट सिंह जी का, राजनारायण जी का, किन लोगों ने क्या कुछ किया है शोषित वंचितों के लिए। ये लोग तो सिर्फ शोषित वंचित के नाम पे अपना राजनीतिक चमका है, अपनी राजनीतिक एजेंडा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेके हैं। असल मायने में दलित शोषित वंचित के लिए कोई काम किया है तो हमारे समाज के लोग किए। जब जब इनके पास सत्ता रहा, डॉक्टर श्री कृष्ण जी के पास सत्ता रहा, जगन्नाथ मिश्रा जी के पास सत्ता रहा, तो इन लोग के पास जब सत्ता रहा तो ये लोग, बिंदेश्वरी दुबे जी के पास सत्ता रहा, इन लोगों का इतिहास जो पढ़ लीजिए। और लालू जी के पास भी सत्ता रहा था, इनका भी इतिहास पढ़ लीजिए। दलित वंचित शोषित के लिए उन्होंने क्या किया।
मसीहा कहे जाते हैं। मसीहा देखिए, अगर अपने आप को हम रॉबिन हुड कह ले तो हमको कोई कहने को तो रोका नहीं है। हम अपने आप लिख लेके पुरुषोत्तम राज गरीबों के महानायक है तो कोई रोका थोड़े है। ये अपनी नाम के ऊपर आगे पीछे टाइटल लगाने का अधिकार इनको अपने लगा सकते, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। लेकिन मसीहा शब्द का मतलब क्या होता है, मसीहा का अर्थ क्या होता है, पहले इसको जानना चाहिए। हम मसीहा मानेंगे लालू यादव जी को, कि मानेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण जी को मसीहा मानेंगे, हम मसीहा महान दानवीर बाबू लंगट सिंह को मानेंगे। मसीहा वो है जो दुख जनता के दुख सुख में खड़ा है, जो जनता का जमीन हड़प के नौकरी दो, वो मसीहा कैसे हो सकता है? लेकिन मसीहा शब्द का अपमान मत करिए। मसीहा बहुत बड़ा शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द होता है, और वो अच्छे व्यक्ति में ही शोभा देता है। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि आप लोग विरोध बस इसीलिए कर रहे हैं, आप लोग आगे ये करने वाले हैं, आप लोग उन लोगों को नहीं देखिए, प्रताड़ित करने वाले को, जैसे एक कहावत है बिहारी में कि दूध के अगोड़ा बिलाई को आप बना दिए। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा SC ST वर्ग को उत्पीड़न करने वाला केस किस समाज पे दर्ज है? OBC पे दर्ज है। आप उसी को इसमें इंप्लीमेंट करके आपने जो लिया, अब बताइए उसको खैर रहेगा बेचारा का? चलिए, जहां भी स्वर्ण समाज बाहुल्य गांव है, चाहे वो भूमियार जाति का बाहुल्य गांव हो, ब्राह्मण जाति का बाहुल्य गांव हो, राजपूत जाति का बाहुल्य गांव हो, उस गांव के दलित का जमीन का खतियान निकलवा लीजिए, तो हमारे पूर्वजों ने ही दान दिए हैं। तुम्हारे यहां दान देने की परंपरा, हम स्कूल और अस्पताल के जमीन दान दिए हैं। अगर हम स्कूल अस्पताल के जमीन दान नहीं दिए होते, भूमियार ब्राह्मण राजपूत जमीन दान नहीं दिए होता, तो ये लोग फरफराते थोड़े। ये लोग फरफराते जो हाथ में छोटका किताब लेकर घूमते हैं, संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान का किताब लेकर घूमना शुरू कर देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलना नहीं है, अब बाबा साहब को आदर्श मान लेना है। बाबा साहब को आदर्श मान के उनके ही सपनों पर कुचलने वाले लोग बाबा साहब को आदर्श मानते हैं। उनका आत्मा भी रोता होगा कि ऐसा लोग हमको आदर्श कैसे मान लेता भाई, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, जिसको कानून का ज्ञान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं? मनुस्मृति जला दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों को गाली दो, भूमियारों को गाली दो। आप लोग अब युवा क्या चाह रहे हैं देश के भाई इस बिल को लेकर? देखिए, इस बिल के लिए जब तक सरकार इस बिल पे वापस नहीं लेता, तब तक हम जैसे लाखों युवा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। चलिए, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। युवा हमारे साथ थे, स्वर्ण समाज के युवा पुरुषोत्तम जी हमारे साथ थे। सुना आपने UGC बिल को लेकर जिस तरीके से देश भर में विरोध हो रहा है, क्या आखिर कारण थे? क्योंकि लगातार जो लोग समर्थन दे रहे हैं इसका, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विरोध करने वाले वो लोग हैं जो आगे प्रताड़ित करने वाले हैं, उनको पता है वो लोग गलत करेंगे, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सारे सवालों को लिया हमने, जवाब सुना आपने। क्या कुछ आपकी राय है पूरे बयान को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।